इतना भावुक हो गया था ना मैं कि जो मेरे आंखों के आंसू। तो हमारे बर्बादी के पीछे थपलियाल भाई का हाथ। और एक याद है मेरी थपलियाल भाई के साथ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। और वो वाला वाक्य तो आपने बताया ही नहीं। कौन सा? वो जब तुम्हारे आने की खबर मिलती है और नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यार एक चीज़ तो है कि इंसान की आकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं होती। अभी कुछ दिनों पहले मैं छत में आया था, मैंने ब्लॉग भी बनाया था कि यार हमारे देहरादून में बारिश हो गई और काफ़ी खुशी हुई थी मुझे, क्योंकि यहाँ की जो गर्मी है उससे हमें थोड़ा सा छुटकारा मिल गया था। और अब वो बारिश इतनी होगी, बादल इतने आ गए कि हमारे कपड़े नहीं सूख रहे। तो अब हम चाह रहे वापस से धूप हो जाए, और वापस से जब धूप होगी तो हम कहेंगे यार ये जुलाई और अगस्त का महीना क्यों नहीं जा रहा। नवंबर दिसंबर का महीना आएगा तो हमें थोड़ा सा ठंड देखने को मिल जाएगी, और नवंबर दिसंबर में जो है हम वापस से इस गर्मियों के लिए तरसेंगे। तो चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति, जैसे हमारे भाग्य की पंक्ति घूमते रहती है, वैसे मौसम की भी ये पंक्तियाँ जो है चलती रहती है हमेशा, ये कभी बदलने वाली नहीं है। लेकिन खैर जो भी है, ये जो मौसम है ना, इस सुहाने मौसम को देख करके जो है एकदम मज़ा आ गया। हल्की सी धूप और उसके साथ ये बादल और खिला खिला सा ये सामने का पहाड़ अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए जनाब, इस मौसम को क्या नाम दूँ ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखने में जो है बड़ा आनंद आ रहा है, एकदम मज़ेदार। खैर जो भी है, ये सारी चीज़ तो चलती रहेगी। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी हम रतुड़ी जी के साथ आए थे ऋषिकेश, क्योंकि श्रावण का महीना आने वाला है और 1 साल हो चुके हैं हमने कोई कुर्ता नहीं सिलाया। जो पिछले साल के कुर्ते थे कुछ वो टाइट हो चुके हैं, कुछ जो है पुराने हो गए, फट गए। तो हमने कहा इससे पहले श्रावण लगे, क्योंकि श्रावण के महीने जो है अनलिमिटेड काम रहता है। पिछले साल तो इतना ज़्यादा लोड था कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, और इस साल भी जो है लगभग वैसा ही है। तो आज इंद्रदेव ने कृपा कर दी, थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने कहा चलते और पहले कुर्ता दे करके आ जाते, ऐसा ना हो कि फिर बारिश वगैरह शुरू हो जाए और टाइम ना लगे। तो ये है ऋषिकेश का क्षेत्र रोड मार्केट, इसे क्षेत्र रोड कहते हैं। और ये स्पेशल जो है कपड़ों का मार्केट है, आप देख रहे होंगे पूरे कपड़ों की दुकान है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल हमारा काम तो हो गया है, हम निकल चुके हैं यहाँ से घर की तरफ। और एक चीज़ है यार, ऋषिकेश का जो जाम है ना, कोई भी मौसम क्यों ना हो, लेकिन यहाँ के जाम से निजात पाना बड़ा ही मुश्किल है। अभी आपको दिखाता हूँ, आगे इतनी भयंकर जाम लग रखी है, जबकि बारिश हो रही है कई दिनों से यहाँ पे लगातार, लेकिन फिर भी जो है टूरिस्ट काफ़ी आने पे लगे हुए हैं। तो ये देखिए जी ऋषिकेश का जाम, चाहे बारिश का महीना हो, सर्दियों का हो या गर्मियों का हो, लेकिन ऋषिकेश के जाम से कभी निजात नहीं मिल सकती। कितने दिनों से बारिश हो रही थी, मैंने सोचा आज जो है ऋषिकेश में ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, ज़्यादा जाम नहीं होगी, लेकिन जब पहुंचा तो आधे टाइम पे भी बहुत भयंकर जाम थी, और अभी भी बहुत तगड़ी जाम है यहाँ पे जो है। जब आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने घर में पहुंचते हो ना, तो बहुत सुकून मिलता है। और उससे ज़्यादा सुकून मुझे तब मिलता है जब हमारे रुद्रप्रयाग वाले थपलियाल भाई जी जो है हमारे सामने आते हैं। तो ये कल पहुंच चुके थे थपलियाल भाई जी यहाँ पे आकर के। इतना भावुक हो गया था ना मैं कि जो मेरे आंखों के आंसू है ना, वो यहाँ तक आ गए थे, आंखों के पीछे आ गए थे। बस अगर मैं आंख बंद करता ना तो वो आंसू मेरे बाहर निकल जाते, लेकिन थपलियाल भाई ने वो आंसू मेरे रोक दिए। तो थपलियाल भाई जी की छोटी सी झलक तो हमने आपको दिखा दी, बाकी थपलियाल भाई से आपकी हम बात करवाएंगे शाम को, क्योंकि अभी हमारे एक दूसरे मित्र हैं जिनके साथ आजकल मैं अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ, और वो हैं हमारे ये केसीओ। तो ये मैंने बहुत पहले ले लिया था, और जब भी समय होता है तो इनके साथ मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ। तो आजकल मैं कुछ गाने बजाना सीख रहा हूँ, तो उसी की प्रैक्टिस अभी मैं कर रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करने के बाद जब शाम को हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो थपलियाल भाई जी से आपकी बात करवाएंगे, और अगर उससे पहले कुछ ब्लॉग में दिखाने लायक रहा तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। मेरे सारे दोस्त अभी ये सोच रहे होंगे कि इसकी एकदम मतलब कैमरे की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी। अरे भाई यार, जब विकास थपलियाल भाई जैसे लोग आ जाते हैं तो कैमरे में जो है अपने आप ब्राइटनेस आ जाता है, अपने आप क्लियरिटी आ जाती है। क्यों थपलियाल भाई? अरे नहीं तो ये है हमारे थपलियाल भाई,
विकास थपलियाल भाई, जिनकी एक छोटी सी झलक मैंने आपको सुबह दिखाया था। और अभी मैं थपलियाल भाई के साथ बाहर घूमने आ रखा हूँ। तो थपलियाल भाई से मेरा मतलब क्या बताऊँ, ऐसा कनेक्शन है, दिल का संबंध है यार। क्योंकि थपलियाल भाई मतलब हमारे लाइफ का वो कैरेक्टर है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। और ये हमसे एक क्लास आगे थे। जब हम 9वीं में थे तो थपलियाल भाई 10वीं में थे। और फिर जब हम लोग 10वीं में गए तो ये 11वीं में गए। और उस टाइम पे एक नियम आया कि हर जूनियर के साथ एक सीनियर बंदा रहेगा, ताकि जूनियर लोग कमरे में हल्ला ना करे, पढ़ाई पे ध्यान दे उनकी देख रेख के लिए। लेकिन ये भाई साहब जब आए, इन्होंने सुधारना तो क्या ही था, बिगाड़ और दिया हम लोगों को। तो हमारे बर्बादी के पीछे थपलियाल भाई का हाथ नहीं है, आबादी के पीछे भी बहुत हाथ है। बहुत थपलियाल भाई हमें समझाते थे। और अभी थपलियाल भाई जो है रुद्रप्रयाग रहते थे अभी तक, लेकिन अब जो है देहरादून में हमारे थपलियाल भाई को मंदिर मिल चुका है। और इस बात की बहुत खुशी है मुझे। और जहाँ इन्हें मंदिर मिला है ना, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट का रास्ता है। तो मैं तो कब से चाह रहा था कि अपने लोग अपने सामने रहे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग हॉस्टल में ना अगर किसी के नाम से लड़ते थे तो हमें पता है कि थपलियाल भाई बचाने आ जाएगा। अगर हमसे कोई बोलता नहीं था तो उन्हें पता है कि इसके साथ विकास थपलियाल है, बोलना बेकार है। और वो वाला वाक्य तो आपने बताया ही नहीं। कौन सा? वो जब तुम्हारे आने की खबर मिलती है और तुम कहते हो इतने तो मेरी पत्नी भी फोन नहीं करती जितना तू कर देता है भाई। नहीं यार, वो तो प्यार इतना है भाई कि मेरे बिना एक पल नहीं रह पाता है भाई। भाई मैं आता देर में भाई के फोन पे 4 दिन पहले फोन आता, कब आ रहा, कहाँ चाहे थपलियाल भाई हो, अमन भाई हो, इनसे इतना प्रेम है ना कि मतलब एक बार मेरे कान में खबर पड़ गई, अगर थपलियाल भाई ने बोल दिया ना मैं आ रहा हूँ, तो भाई साहब उनके घर से निकलने तक और यहाँ पहुँचने तक जो है हर मिनट में एक फ़ोन, थपलियाल भाई कहाँ पहुँच गए। अरे कभी कभी हम फोन नहीं उठा पाते, बोलते भाई रुक जा, सबर कर, गाड़ी चला रहे हैं, आ रहे हैं। भाई जी कह रहे हैं भाई उड़ के थोड़ी आना है मैंने पैदल ही तो आऊँगा। अरे गाड़ी में आ रहे हैं भाई। तो इस चीज़ से, क्योंकि यार मुझे ना फिर बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो जाती है जब कोई कह देता आ रहा है। क्योंकि एक तो क्या है ना कि मुझे अकेला रहना वैसे ही पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ रहे जो गप मारता रहे और घूमने फिरने वाला, थोड़ा सा मजाकिया, थोड़ी सी यादें ताज़ा हो जाए ऐसा। तो अभी वक्त हो चुका है, हम लोग जा रहे हैं थपलियाल भाई जी के मंदिर को देखने के लिए। तो ये जो है हमारे थपलियाल भाई की पल्सर है और ये आगे उनकी माता रानी है ज्वालपा देवी। और आज इस पल्सर में हम करेंगे राइड। मुझे पल्सर चलाना इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि मैंने पल्सर से ही जो है बाइक सीखी थी। लोग वैसे जो है हल्की गाड़ी से सीखते हैं, मैंने पल्सर से सीखा था क्योंकि मुझे स्कूटी आती थी ना, इसलिए। तो अभी नकरौंदा में जो कार्य था वो हो चुका है पूरा। ये जो पीछे आप गुंबद देख रहे हैं ये हमारे थपलियाल भाई का मंदिर है। और अब जो है यहाँ से हमारे थपलियाल भाई चलाने वाले गाड़ी, हम बैठेंगे पीछे। मेरा तो आज दूसरा दिन लगातार है बारिश में भीगने का। कल भी मैं सुबह जो है संतोष भाई को, मेरे एक दोस्त है, उनको छोड़ने गया था मैं हरिद्वार सुबह 5 बजे। अब पूरा भीगते हुए गया मैं भानियावाला से, मतलब 1.5 घंटे का सफ़र था पूरा भीगते हुए। लेकिन जो सुबह की बारिश होती है ना उसमें ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अभी भी मैं भीग रखा हूँ लेकिन अभी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगी। अभी कुछ महीने पहले सोशल मीडिया पे एक कोई बुजुर्ग आदमी है, तो उनका दोस्ती के ऊपर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोस्त वो है जो आपके सामने बैठा हुआ है, कोई गुफ्तगू ना हो फिर भी आप खुश है कि वो सामने बैठा हुआ है, तो वो दोस्ती है। तो वैसे ही कुछ खुशी जो है हमारी थपलियाल भाई के साथ होती है। थपलियाल भाई चाहे जैसे भी रहे, सामने रहे, बस देख करके हमारा एकदम मन खुश हो जाता है। हो भी क्यों ना यार, इतनी यादें जुड़ी हुई है। और एक याद है मेरी थपलियाल भाई के साथ जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम लोग, मतलब जब थपलियाल भाई हमारे साथ रहते थे ऋषिकेश में हॉस्टल में, तो उस टाइम पे जो है थपलियाल भाई के पास हमारे कमरे में एंड्रॉयड मोबाइल हुआ करता था। एंड्रॉयड नहीं मतलब MP3, हाँ जो भी आप समझे, मतलब मल्टीमीडिया वाला जो फ़ोन कहते हैं वो फ़ोन था। और मुझे उस टाइम पे गाने सुनने का बहुत शौक था। तो थपलियाल भाई क्या करते थे कि फ़ोन दे देते थे और लीड भी दे देते थे कि भाई ये तू पकड़ और तू गाना सुन। मैं थपलियाल भाई के मोबाइल में जो है रात भर मतलब गाने सुनता रहता था। फिर थपलियाल भाई जब सुबह उठते थे वो खुद बंद करते थे। हालांकि हमें हॉस्टल में फ़ोन रखने की इजाज़त थी नहीं, लेकिन यार फिर भी मतलब वो चीज़ मुझे ना अब याद आती है कि यार उस टाइम जब कुछ नहीं हुआ करता था तो थपलियाल भाई कहते थे चल यार कोई दिक्कत नहीं। तो इतने बड़े दिल के मालिक थे। जबकि आज के टाइम पे लोग 12 बजे से पहले फ़ोन छोड़े ना, और ये सबसे अच्छे हसीन पल थे जो हम लोगों ने जिए। आज मैं देखता हूँ कि लोगों के पास जो है ज़्यादातर फ़ोन, मतलब रिश्ते के लिए समय नहीं है, लेकिन फ़ोन जो है 2-2 3-3 घंटे चलाते हैं।
तो हमारा बचपन अच्छा था कि भगवान ने हमारे टाइम पे फ़ोन नहीं बनाया, बनाया नहीं तो पर हाँ, वरना जो है हमारे लाइफ में जो है ऐसी यादें नहीं रहती। आज से 10-12 साल के बाद के बच्चों के पास क्या यादें रहेगी? कुछ नहीं। हर पबजी खेलता हूँ। मैं पबजी खेलता था। मैं 2012 में भी पबजी खेलता था जब पैदा हुआ, 2022 में भी पबजी खेल रहा हूँ और 2032 में भी पबजी खेलूंगा। तो ये सारी चीज़ है। और आज का दिन जो है थपलियाल भाई के साथ ऐसा बीता, 17-18 घंटे जो है ऐसे लगे जैसे 5-6 मिनट में ख़त्म हो गए हो। तो ये चीज़ है, जब आपके पसंदीदा लोग या आपके दिल के नज़दीक रहने वाले लोग आपके साथ होता है तो समय का पता नहीं लगता है। आज के टाइम पे जहाँ लोगों के पास T20 देखने के लिए टाइम नहीं है, वनडे रही दूर की बात, ऐसे समय पे ऐसे दुर्लभ प्राणी हम लोगों के साथ रहते हैं जो टेस्ट को भी देख रहे भाई। विकास थपलियाल भाई और दोनों अभी सो रखे हैं, वो खतरनाक स्थिति में, इसलिए मैं दिखा करके बेइज्जती नहीं करना चाहता। और इस वजह से जो है ना, मुझे 12 बजे जो है अभी फ़ोन मिला है, वो भी दे नहीं रहता। मैंने ज़बरदस्ती जो है थपलियाल भाई से छीन करके फ़ोन लिया। मैंने कहा भाई 12 बज गए, एडिटिंग करनी है, अपलोड करना है, कब तो मैं काम करूँगा और कब मैं सोऊंगा, सुबह फिर जल्दी भी उठना है। तब जा कर के जो है थपलियाल भाई ने अभी मुझे फ़ोन दिया है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोगों से लेते हैं अलविदा। जल्द मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव, जय श्री राम।